अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस क्लास में मैं आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह बनता है ये मॉर्निंग स्टार, और ये किस तरह काम करता है और कौन सी जगह पर काम करता है और कौन सी जगह पर विलिड होता है और कौन सी जगह पर जो है ना नॉन विलिड होता है। मतलब कौन सी जगह पर स्ट्रॉन्ग काम करता है और कौन सी जगह पर जो है ना ये काम नहीं करता है। अगर ये बन भी जाता है तो आपने एंट्री वहाँ पर नहीं लेना है, और अगर ये बने ऐसी जगह पर जो कि आपने वहाँ पर एंट्री ज़रूर लेना है। ठीक है, तो मैंने कुछ शक्लें बनाया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक तो सबसे पहले जो है ना एक बेरिश ट्रेंड होना चाहिए। मॉर्निंग स्टार के लिए जो है ना सबसे पहले बेरिश ट्रेंड होना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड होना ज़रूरी है। दूसरा जो है ना स्ट्रॉन्ग बेरिश जो है ना, इसके बाद जो तीसरा कैंडल बने वो छोटा बने। ठीक है, वो छोटा बने और इसका जो बॉडी है थोड़ा विग थोड़ा होता है, और बॉडी जो है ना विग से ज़्यादा होता है, या विग अक्सर होता भी नहीं है, थोड़ा ऊपर निकल जाता है या थोड़ा नीचे आता है। एक साइड पे होता है, एक साइड पे नहीं होता है, या मतलब ऊपर नीचे जो है ना दोनों पे नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एक बॉडी होता है। तो इस तरह जो कैंडल बनता है ना, इसी को जो है ना हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। लेकिन मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं और किसकी वजह से कहते हैं? अगर ये बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बन गया, ठीक है, यहाँ पर बन गया, और इसके बाद जो तीसरा वाला कैंडल है ये इस तरह छोटा बॉडी वाला बन गया, और इसके बाद एक बुलिश ट्रेंड बन गया। बुलिश मतलब ऊपर जाने वाला जो है ना, ऊपर जाने वाला ट्रेंड जो है ना, यहाँ से जो है ग्रीन कैंडल बन गया। मतलब यहाँ से आपको पता लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जा सकता है। तो अगर ये कैंडल और ये जो पहला बेरिश कैंडल था, अगर ये कैंडल और ये कैंडल देखो यहाँ से ये इससे 50% होना चाहिए। मतलब ये यहाँ से जो है ना इससे आधे से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये पहली वजह है, आधे से जो है ना ऊपर होना चाहिए यहाँ से, तभी जो है ना ये कैंडल मॉर्निंग स्टार विलिड माना जाता है। ये अगर ये कम है तो ये विलिड नहीं माना जाता है। हम इसके बाद जो कैंडल है इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है वो है ये कैंडल। अगर ये कैंडल 50% से ऊपर बना, जो पहले बेरिश ट्रेंड था और पहले जो बेरिश ट्रेंड का कैंडल था वो इससे जो तीसरा वाला कैंडल बन जाता है बुलिश ट्रेंड वाला, तो इससे जो 50% ऊपर होता है तो ही हम ये कैंडल मॉर्निंग स्टार विलिड माना जाता है। तो ये की पहली वजह। अब दूसरी वजह की तरफ आते हैं। ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है यहाँ पर अगर इसमें गैप हो, ठीक है, यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर भी गैप है। ठीक है, ये दोनों जगह पर यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर भी गैप है, तो ये ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये जो कैंडल है ये यहाँ पर बन गया, ठीक है, मैं आपके सामने से थोड़ा नज़दीक लेकर आ देता हूँ। ठीक है, ये अगर यहाँ पर बन गया और ये जो है ना थोड़ा यहाँ से बन गया, देखो ये कैंडल है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो अब जो है ना एक साइड पे यहाँ पर गैप है और यहाँ पर गैप नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर कौन सी राय इख्तियार करेंगे और कौन सा काम करेंगे? तो हम जो है ना यहाँ पर अगर 50% के बराबर है और एक जगह पर गैप है और दूसरी जगह पर गैप नहीं है, तो ही हम इसको विलिड मानेंगे और इस पर हम ट्रेड लेंगे। इस पर ट्रेड हम ज़रूर लेंगे, यहाँ पर ये विलिड माना जाता है। अगर ये ऐसा बन गया कि यहाँ पर जो है कैंडल आ गया यहाँ पर और यहाँ पर, अब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर गैप है और यहाँ पर नहीं है, तो ही हम इसको विलिड मानेंगे। ठीक है, अब अगर किसी बंदे का जहन में सवाल ये आता है कि सर ये यहाँ पर बन गया ये कैंडल और यहाँ पर जो है ना ये दूसरा वाला कैंडल भी बन गया, ठीक है, मतलब बेरिश वाला ट्रेंड भी कैंडल जो है यहाँ पर बन गया और बुलिश वाला भी बन गया, मतलब दोनों में जो है ना गैप नहीं है। तो अब हम इस पोजीशन में क्या करेंगे सर? तो हम इसमें आपको ये बताएंगे कि अगर यहाँ पर भी गैप नहीं है और यहाँ पर भी गैप नहीं है, थोड़ा सा भी इन तीनों में गैप नहीं है, तो ही हम विलिड मानेंगे इसको। हम किसी वजह से विलिड मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर 50% ऊपर हो
जो बेरिश ट्रेंड का और बुलिश ट्रेंड जो कैंडल बन गया जाता है ये 50% ऊपर हो, और जो नीचे वाला कैंडल है ना, ये हम मॉर्निंग स्टार इसी को कहते हैं। अगर गैप हो या गैप नहीं हो तो ही हम वैलिड इसको मानेंगे। अगर इसमें गैप नहीं है, एक जगह पर है, एक साइड पर है और दूसरी साइड पर नहीं है, तो ही हम वैलिड मानेंगे। अगर गैप तीनों जगह पर है, इस साइड पर भी गैप है, इस साइड पर भी गैप है, तो ही हम वैलिड मानेंगे। अगर इस साइड पर गैप नहीं है और इस साइड पर गैप नहीं है, तो ही हम वैलिड मानेंगे। इन तीनों सूरत में वैलिड मानेंगे, ठीक है। और ये कौन सी जगह पर बन जाता है? ये जब लास्ट में बन जाता है, मतलब जो है ना ट्रेंड यहाँ से जो है सीधा नीचे की तरफ आ रहा है, और आपको ट्रेंड के हिसाब से पता लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है या मतलब ऑर्डर ब्लॉक है या मतलब जो भी है, यहाँ पर आपने मार्किंग किया है और यहाँ पर ये कैंडल बन गया, यहाँ पर ये कैंडल बन गया, तो इसका जो है ना 100% चांस होता है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये है वैलिड मॉर्निंग स्टार कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल है ना, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर, और जो बुलिश फास्ट कैंडल है ये बुलिश, और ये बेरिश फास्ट कैंडल, इनके जो ज़्यादा होता है वो बुलिश कैंडल जो है ना, बुलिश कैंडल वो बेरिश कैंडल से 50% से होता है। मतलब ये 50% है ना, इसका ये आधा हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर बन जाता है बुलिश कैंडल, तो ही इसको मॉर्निंग स्टार वैलिड कैंडल माना जाता है। और यहाँ से जो है ना 100% चांस होता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकता है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगी। आपने इसे डाउन ट्रेंड में तलाश कर देना है कि कौन सी जगह पर डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड वो जो सबसे मजबूत ट्रेंड हो। मतलब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है और यहाँ से कल से मतलब बुलिश है, आज तक बुलिश है, और आखिर में ये कैंडल बन गया, तो आपका जो है ना 100% चांस होता है जो आपने यहाँ पर ट्रेड लेना है। और यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो है यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का जो लास्ट एरिया है वही है, और जो ऊपर आपको फुल बैक है या मतलब रेजिस्टेंट या जो भी है वो आपने मार्क किया होगा, वही आपने अपना टारगेट रख लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपका बिल्कुल टीपी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने इस पर प्रैक्टिस कर देना है, बार बार इस पर प्रैक्टिस कर देना है और चार्ट पर इसे मालूम कर देना है। थोड़ा सा मैं भी आपको इसे चार्ट पर दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो है ना बुलिश हो गया है, यहाँ पर जो है ना बेरिश यहाँ पर मार्केट है। देखो अब मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा कि किस तरह ये बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल जो है ना, अब आप कहोगे कि सर ये किस तरह है, तो आप देखो ये जो है ना 50% से ऊपर बना है और ग्रीन बना है, ठीक है। और ये जो है ना ये छोटा है, बॉडी इसका बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर आया है, इसने अपना हाई की तरफ आया है, ठीक है। आप ख़ुद देखोगे यहाँ से इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है। आपने इस वाले कैंडल को मार्केट में ढूंढ लेना है और मार्क कर देना है, लेकिन डाउन ट्रेंड में मार्क कर देना है, डाउन ट्रेंड में ढूंढ लेना है, ठीक है। बस यही एक सही तरीका है और यूनिक तरीका है जो आपने इसको सीख लेना है, और इस पर जो है ना आपने प्रैक्टिस कर देना है, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपने चार्ट पर अप्लाई कर देना है, डेमो पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो है ना आपने रियल मार्केट में एंटर होना है।